हेलो, नमस्कार। मैं मतलब ग्रुप डी का मेडिकल और डीवी देकर आया हूँ। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता कि मतलब हो रहा है ना, बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का मतलब डर है। मुझे मेरे दोस्तों ने कॉल किया कि मतलब क्या है भाई, क्या चल रहा है, मतलब कैसे हो रहा है, आई वालों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मैं आपको सब बताने आया हूँ। तो मेरा 16 को डीवी था और 17 को मेडिकल था। 2 दिन लग गए थे मेडिकल में। अपना लेवल 1 ग्रुप सी होना चाहिए अब उसका, मतलब डीवी और मेडिकल। तो सबसे पहले वही है कि सबसे पहले हम 16 को डीवी देने गए। तो डीवी का टाइम था 12। तो उस टाइम मतलब दोपहर का टाइम था। तो सब मतलब स्टूडेंट्स आ चुके थे, मतलब कुछ राजस्थान से, कुछ बिहार से। सबका 12 का था। तो वो आ चुके थे, सब बाहर थे, वेट कर रहे थे कि जब 9 बजे वाला जब जो शिफ्ट है वो क्लियर हो जाएगा तो हमारा मतलब हमारा ही चांस आएगा ना। तो जब 9:30 वाला जब निकला बाहर, तो उसके बाद हमको मतलब लाइन 2 लाइन में खड़ा कर दिया गया और 1 बाय 1 अंदर जाने बोला। फिर सबका मतलब नाम पूछा गया, अभी मतलब एडमिट कार्ड से मैच किया गया। और एक मतलब उनके पास कुछ चार्ट शीट रखी हुई थी, उसमें मतलब मिलाया गया और बोला गया कि आप मतलब आप 3rd रो में बैठ जाइए, 4th रो में बैठ जाइए, या 5th रो में, या 1st रो में। तो आप एक एक करके आप पीछे बैठते गए एक दूसरे के। ऐसे 5 लाइन बनाई गई, ABCDE। और वैसे ही 5 सेक्शन अंदर बने हुए थे जहाँ आपका डीवी होना था। तो फिर मतलब हर लाइन से एक एक बंदा, पांचों लाइन से एक एक बंदा उठा के सबसे पहले फ़ीस काउंटर में आपको मेडिकल का 24 रुपीज़ फ़ीस देना था। आप 24 रुपीज़ फ़ीस पे ऐड करने के बाद आपके हाथ में एक ब्लू कलर का बैंड बांध दिया गया जिसमें RRC WCR लेवल 1 लिखा हुआ था। उस बैंड में बताया गया कि इसे खोलना नहीं है और ये वाटर रेजिस्टेंस है, आप इसे 2 दिन भी रख के नहा सकते हैं या जो भी है। तो ये बांधा गया। और उसके पहले आपको बताया गया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस सीक्वेंस में जमाने हैं, मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी बताऊंगा मैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं मतलब लगेंगे। तो मतलब फिर उसके बाद आपका वो वहाँ बुलाया गया, आपका एडमिट कार्ड वेरीफाइड हुआ और आपको फिर साइड में आधार वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया। वहाँ पे आपका फ़ोटो वोटो या फिर थंब जो इम्प्रेशन है वो क्लियर हुआ। उसके बाद आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स में ये बताया गया कि आपको 10th का मार्कशीट सबसे पहले रखना है। फिर आपको सेकेंड नंबर में जो 10th का सर्टिफिकेट है जो पहले मिलता था वो रखना है। उसके बाद 12th का मार्कशीट नहीं लग रहा है, मतलब 12th का कोई रोल ही नहीं है। आपने यदि ITI डाला हुआ है तो आप ITI का लगाइएगा। और सबका 2 फोटोकॉपी ज़रूरी है। आप 3 करा सकते हैं, 2 तो रखना ही है। और उसके बाद आपने हायर एजुकेशन डाला है उस टाइम में, या PG डाला है तो आप लगाइए। मतलब ज़रूरी, मतलब ज़रूरी तो नहीं कहना चाहिए पर लगाना लगाना चाहिए आप लोग को। उसके बाद आप EBC और OBC वाला, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वाला जो डाला है जिसने भी, और OBC वाला, उसका भी 2 2 फोटोकॉपी कर लगाइए। और सेल्फ डिक्लेरेशन जो वो DV के टाइम का एक रखा हुआ था फॉर्मा, उसको मतलब उसके भी 2 फोटोकॉपी लगेगी ही, ज़रूरी है। और आधार कार्ड का 2 फोटोकॉपी। और आपको 2 मतलब सेट बनाने हैं आपके, उसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट करना है, सब में सिग्नेचर विथ डेट लिखना है, और आपका 4 फोटो तैयार रखना है। तो आपका एक फ़ोटो तो एडमिट कार्ड में लग जाएगा। और एक वो लोग एक देते हैं, एक सीट जैसी, तो उसमें लग जाएगा। तो आपको मतलब फिर अंदर भेजा जाता है कि मतलब हम C सेक्शन वाले थे ना, ABCDE। तो आपके सेक्शन वाइज आपको अंदर और अपने अपने ब्लॉक में जाके बैठना है। मतलब 5 ब्लॉक बने हुए थे, वहाँ अलग अलग ऑफिसर्स बैठे थे जो मतलब आपको क्लियर करते हैं, मतलब आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसको मतलब क्लियर करते हैं, मतलब बताते हैं। तो सबसे पहले टोकन नंबर के हिसाब से 1 बाय 1 आपको बुलाया जाता है। आप जाते जाइए, बैठते जाइए। तो पहले वाला ऑफिसर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा और आपको बताएगा कि आप यहाँ यहाँ थंब लगाइए। आपको थंब जो बोलते जाए करते जाना है।
कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सबको प्रॉब्लम होता है कि शुरू में एक टेंशन सा बना होता है कि हमें भगा तो नहीं देंगे या बाहर तो निकाल देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है एकदम। क्या बताऊँ, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। मतलब आप इतनी मेहनत करके भेज मतलब वहाँ गए हैं, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता। आप टेंशन लेना ही नहीं। तो फिर वही है, डॉक्यूमेंट्स एक मतलब चेक करता है आपको हाथ का निशान, या उस टाइम जिस टाइम आपने एप्लीकेशन में 2 निशान डाला था ना, कट मार्क्स हो या मोल हो, या मोल ऑन फेस या हैंड या जो भी है। तो मेरा एक तो मतलब यहाँ पहले था, अब नहीं है, टाइम बहुत हो गया, शायद वो हल्का हो गया है अब, तो इसलिए मुझे मेरा हाथ का कट बताना पड़ा, और एक यहाँ पे मोल था उसका मतलब पहचान बताना पड़ा। तो फिर आगे पास किया गया। मुझे सब डॉक्यूमेंट्स को जमाने बोले गए, मैंने जमाया, एक उनको दिया, एक सेट खुद ने रखा। उसके बाद फिर थर्ड वाले के पास जाना पड़ता है, वहाँ सिग्नेचर ये वो करवाता है वो। फिर लास्ट में जो मेन ऑफिसर रहता है, हाँ, वहाँ पे सब आपके डॉक्यूमेंट्स की फाइल जाती है। फिर वो एक एक डॉक्यूमेंट्स उठाता है, 10th का मार्कशीट, तो आपको आपका ओरिजिनल वाला 10th को देना पड़ता है, वो मिलाएगा, ठीक है ये पास हो गया। फिर सेकंड वाला सर्टिफिकेट, थर्ड वाला ईबीसी, ओबीसी या आपका आईटीआई है, सबको मतलब क्लियर करते जाता है वो। आपका मतलब कहीं प्रॉब्लम है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए। एफिडेविट बनाने से ऐसा है कि आपका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हो जाता है। या फिर आपको वहाँ एप्लीकेशन लिखा जाता है कि मतलब आपने ये नहीं किया है ना, तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मैं आप 10 डेज़ में या 15 डेज़ में इसको ठीक करा ले लूँगा, या फिर कोई कमी है तो इसको मैं जमा कर दूँगा। ये है, फिर आपके इसमें नील लिख दिया जाता है, और आपको जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड का जो नीचे का रहता है ना पार्ट, उसको काट के दे दिया जाता है, और बताया जाता है कि आप जाइए, बस इस बैंड को खोलना नहीं है, छूना नहीं है, टच नहीं करना है, आप जाएंगे। हमारा तो हो गया था अराउंड 4:30 बजे। फिर हमने ट्रेन पकड़ी शाम की, और सीधे भोपाल। अब भोपाल गए। भोपाल में तो सबसे पहले वही है, सुबह उठे, फ्रेश हुए, और करीब 9 बजे हम मेडिकल हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ कुछ बंदे थे जो पहले के थे, मतलब एक दिन पहले के, जिनको चश्मा वाला प्रॉब्लम था, सेम मतलब प्रॉब्लम हमारे साथ भी आया था, हमें भी दूसरे दिन बुलाया गया था। फिर तो सबसे पहले गए तो सबको बैठा दिया गया। तो 79 मतलब स्टूडेंट से 4 सेक्शन में बांट दिया गया, और चारों को रिबन का अलग अलग कलर, ब्लू, ग्रीन और पिंक, और एक ऐसी कुछ कलर का था। तो वो मतलब 4 सेक्शन में बांट दिया गया। अब हर सेक्शन के लिए एक एक मैम अलॉट होती है, मतलब डॉक्टर स्पेशलिस्ट, और एक हॉस्पिटल अटेंडेंट अलॉट होता है, जो आपका सब रखा जाता है, मतलब रखता है सब कि कौन स्टूडेंट को बुलाना है या जो भी है, जैसा भी। तो मुझे सबसे पहले मेरा ही नंबर था, क्योंकि मेरे पहले का स्टूडेंट आया नहीं था उस टाइम तक। तो सबसे पहले मुझे बुलाया गया, मेरा मार्क्स चेक किया गया। यदि मार्क्स में प्रॉब्लम रहती तो थोड़ा मतलब बोलते हैं कि यहाँ पे आपका मार्क्स जहाँ पे एक्यूरेट लिखा नहीं गया है, तो वो काट के लिख देते हैं, आपको सिग्नेचर करना रहता है। उसके बाद बीपी चेक हुआ मेरा। बीपी चेक हुआ तो बीपी तो नॉर्मल था। उसके बाद फिर सेकंड स्टेथोस्कोप से चेस्ट और बैक साइड में चेक किया गया। उसके बाद मुझे एक ब्लॉक बना हुआ था, एक रूम मतलब बैरिकेड सा लगा हुआ था रूम जैसे, तो वहाँ भेजा गया। बोला गया कपड़े उतारिए, कपड़े उतारिए बोला गया। तो उसके बाद मतलब हाथ पैर ये वो घुमा के दिखाना था, फिंगर्स को ऐसा करने थे, पंजे के बल खड़ा होना था, और हाथ घुमाने थे दोनों साइड, ऐसे वैसे सब पीटी टाइप का, उठक बैठक ये वो। उसके बाद हाइड्रोसिल चेक हुआ, पाइल्स चेक हुआ। पाइल्स तो वो उठक बैठक करवा के ही चेक कर लेते हैं, उसमें इतना प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद 1 बाय 1 ऐसे ही बुलाते गए सबको, सबका चेक होते गया। उसके बाद हमें यूरिन टेस्ट के लिए यूरिन का सैंपल देना पड़ा, फिर वो जमा हुआ। उसके बाद एक्सरे हुआ, एक्सरे के लिए एक एक्सरे वार्ड में भेजा गया। और वहाँ का तो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया थे, और हमारा जो हॉस्पिटल अटेंडेंट जो हमारे साथ था, उस लड़के का नाम प्रवीण था, प्रवीण शर्मा। और बहुत बढ़िया लड़का, मतलब सपोर्टिव लोग होना चाहिए तो वैसे होना चाहिए। उसे पता था कि मैंने दिया तब मेरा सपोर्ट में कोई नहीं था, तो इनके साथ ही वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब नर्वस होता है ना हर कोई, तो सब बढ़िया यार, हमारा साथ दिया उसने। और मैम भी अच्छी थी।
तो एक्सरे हुआ। उसके बाद एक्सरे के बाद फिर हमें डार्क रूम में ले गया, जहाँ पे हमारा नियर विज़न, कलर ब्लाइंडनेस और मतलब ईयर को एक बंद कर दिया गया। एक से आपको सुनना था कि मैम पीछे से क्या बोल रही है नंबर, और आपको बताना था, रिपीट करना था कि आप 12 बोल रही हैं कि 13 बोल रही है, 15 जो भी है। फिर फॉर विज़न चेक हुआ दूर वाला, तो उसमें स्टूडेंट कुछ तो मतलब नॉर्मल थे, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ उनको तो। हाँ, हमको दिक्कत हुआ, मतलब हम जो चश्मे वाले थे ना, किसी को शायद फर्स्ट टाइम में भूखे पेट चले गए थे। वो गलती नहीं करना है, कुछ खा के चले जाना है यार। कुछ बड़ा ये नहीं है प्रॉब्लम कि आप खा के आ गए ये वो ऐसा हो जाएगा। नहीं, आप खा के जाना, सुबह कुछ भी खा लेना, मतलब नाश्ता। उसके बाद मतलब हम 3 लड़कों को, 3 नहीं ज़्यादा, 4-5 लड़कों को मतलब चश्मे का नंबर ठीक कराने बोला। मतलब आपका शायद हो सकता है थोड़ा बढ़ गया हो ये, और सबको स्लिप, चश्मे वाले को स्लिप ले जाना ज़रूरी है। मतलब जो ऑप्टिक्स या जो डॉक्टर ने बना के दिया है वो ले जाना ज़रूरी है। क्या वो ले जा लोगे ना तो आपको वहाँ पे मतलब वो जमा करने बोलता है, तो ठीक हो जाएगा ना, आपका जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। नहीं तो आपको वहाँ घूमना पड़ेगा। तो हम गए, हमें बोला गया कि आप चश्मे का नंबर ठीक कराइए। हमने ठीक कराया। मैंने तो पहले से बना के एक न्यू वाला ले गया था, मुझे पता था कि मैं उससे पढ़ लूँगा। फिर मतलब शाम तक एक प्रोसेस चला। उसके बाद हाँ, लेज़र वाला भी चेक हुआ कि आपने लेज़र या लेसिक तो नहीं करवाया है। उसको एक मैम चेक करती है, ऐसी कोई मशीन होती है, उससे आपके आँख में लाइट डाली जाती है और वो मतलब घुमा के देखती है सब। तो वो भी किसी का नहीं था, सब तो क्लियर था। तो उसके बाद वहाँ से निकाल दिया गया हमें और बोला गया कि वेट करिए। और जो बिना चश्मे वाले थे उनके तो सिग्नेचर फटाफट हो गए। हमें रोक दिया गया जो चश्मे वाले थे। तो आप बोला गया कि आप चश्मे वाले, कल कमेटी बैठेगी तो कमेटी के सामने टेस्ट होगा, आप कल आइएगा। फिर वही है, एक दिन हम मतलब भोपाल में ही रहे सब। फिर दूसरे दिन स्टार्ट हुआ हमारा, मतलब वही आपका फिर से कमेटी आई 12 बजे के करीब। हम तो 9 बजे पहुंच गए थे, 12 बजे के करीब कमेटी आई। तो कमेटी में, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा आवाज़ आया होगा आपको। तो फिर उसके बाद का प्रोसेस ऐसा हुआ कि कमेटी बैठी 12 बजे के करीब। आपको 1 बाय 1 बुलाया गया, जो स्टूडेंट्स को चश्मा बनाने बोला था या कुछ प्रॉब्लम था, जिसमें से हम 19 लोग और प्लस 3 लोग कलर ब्लाइंडनेस वाले थे। और सबको एक एक करके बुलाया गया, सबका क्लियर होते गया। कुछ का नहीं हुआ, कुछ का प्रॉब्लम हुआ कि आप मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, या किसी का एक बंदे का पावर -6.25 था कुछ, तो उससे बोला गया कि आप रुक जाइए। उसे रोका गया है, उसको मतलब 3 दिन बाद बुलाया गया। तो हमें मतलब हम 4-5 बंदे थे, हमारा चेक नहीं हुआ उस दिन। पहले दिन शायद हमको क्वालिफाइड कर दिया गया था, मतलब हमने डबल चेक करवाया था ना, तब हमने पढ़ लिया था। और कुछ मतलब गर्ल्स थी और कुछ बॉयज़ थे, उनका चेक हुआ और सबको फिर लास्ट में सिग्नेचर कराया गया और थंब लगाया गया। 6 to 7 मतलब पेजेस थे उसमें, मतलब पेजेस तो नहीं, जगहों में लगा दिया गया और सिग्नेचर हुआ और बोला गया आप घर जा सकते हैं। थोड़ा अच्छा फीलिंग आया। तो मतलब क्लियर हो गया। अब किसी को A2 B1 B2 C1 कैटेगरी मिला होगा, वो देखी जाएगी और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सपोर्टिव स्टाफ है, हर कोई स्टूडेंट आपके जैसे ही है जो फर्स्ट टाइम आया है मेडिकल देने, तो डरना तो है ही नहीं। बहुत इजीली हो रहा है, बहुत मज़ा भी आ रहा है। आप सबसे मिलेंगे, आपके पता चलेगा कि कितना कंपटीशन है आपके बराबर के नंबर वाले लोग अलग अलग जगहों से, बिहार, राजस्थान, ये मतलब बहुत अच्छा लगा बहुत। अब क्या बताऊँ मैं, आप जाओगे तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी वहाँ। स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव था, कोई मतलब दिक्कत होने नहीं दिया। वहाँ साइड में कैंटीन है, आप खाना खा सकते हैं। वो पूछने भी आते हैं कि आपको खाना खाना है या कुछ, मतलब आपको जो भी है तो आप बता सकते हैं। बाकी बहुत बढ़िया तरीके से हुआ, डरना है नहीं, आपको अच्छे से देना है। और ऑल दी बेस्ट आपके मेडिकल के लिए, बढ़िया से देकर आना यार, कोई मतलब दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ। ऑल दी बेस्ट सबको, गुड। तो अच्छे से देके आइए।